हेलो। हेलो जी, संजय गुजर जी, नमस्कार। जी जी नमस्कार, आदाब आदाब साहब। जी, मैं कैसे हो इस्माइल आप? भाटली वाला बोल रहा हूँ। हेलो, आपको परिचय की जरूरत पड़ेगी क्या? जी गुजर हाँ, साहब, आपने एक गठबंधन की जो शुरुआत की है, हाँ, पीडीएमएम, जी ये रिकॉर्ड हो रहा है हमारी आपकी बात। है। और अगर इजाजत हो तो मैं इस गुफ्तगू को वायरल भी कर सकूं। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल करिए जी करिए। जी, तो पहला सवाल हमारा ये है कि पीडीएमएम जो आपने नाम रखा है उसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है पिछड़ा दलित मुस्लिम मोर्चा। अच्छा अच्छा। और ये उन समाजों की इतिहाद है जी जिन समाजों को राजनीति में सम्मान नहीं प्राप्त हुआ है। जी वो पिछड़े वर्ग की बहुत सारी जातियां हैं। जी मुस्लिम समाज को तो मिला ही नहीं है सम्मान, तो मुस्लिम समाज की भी पार्टियां हैं जी और समाज के लोग भी हैं। और जी पीडीएमएम जो है जी। वो ये असली पीडीएमएम है जो अच्छा इन अच्छा। समाजों के हितों के लिए, समाजों को जोड़ने के लिए, क्योंकि राजनीति में सबसे साफ सुथरी बात साफ नीति और सही लोगों को अगर आप अपने विचारधारा से वो करोगे तो लोग निश्चित तौर से आपके साथ जुड़ेंगे। जी तो ये पीडीएम में जो है, जो दल काम करना चाहते हैं, जो हमारी विचारधारा से मेल खाते हैं, उनको हम शामिल कर रहे हैं। जी। 7 दल हम लोग इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, ये हमारा सिर्फ पीडीएम 7 है। दल? जी और बहुत सारे लोग हैं, पार्टी बना के रखे हैं, हमारे टच में भी हैं, आपके भी टच में हैं। उनकी भी ख्वाहिश है कि आपके पीडीएमएम में शामिल हो जाएं। तो इसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, उनका स्वागत है, लेकिन हेलो हेलो, फोन कट गया। जी नहीं नहीं नहीं, कटा नहीं जी। जी मुस्लिम कयादत की जो पार्टी गठबंधन में शामिल होती हैं, जी। तो उनका सबसे बढ़िया तरीका यह है कि वो इन जो दल हैं इनमें मर्ज कर जाएं। नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी, नेशनल लोकमत पार्टी। अच्छा 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 अच्छा, मतलब हाँ, ये आपका सुझाव बेहतर है कि जो मुस्लिम क़यादत की दूसरी पार्टियां हैं, तो जो हम्म, पीडीएमएम में दो पार्टियां आपकी हैं, नेशनल नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी और डॉक्टर सुहेल लताफत चौधरी। साहब वाली जो है हाँ नेशनल लोकमत पार्टी, जी 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 इसमें जो छोटी पार्टियां हैं उसमें शामिल हो जाएं, जी। ये आपका कहना है। हाँ दूसरा, फिर आपका ये कहना है कि जो दलित की लीडरशिप में जो पार्टी आपके साथ आ रही है, हाँ, उस लीडरशिप की पार्टी में दलित की दूसरी जो पार्टियां हैं वो उसमें शामिल हो जाएं। शामिल हो जाए। और जो पिछड़ों की जो पार्टी पीडीएमएम में है आपके साथ में, पिछड़ों की जो दूसरी छोटी पार्टियां हैं जो इसमें शामिल हो जाएं, पीडीएमएम में जो उनके जो पिछड़ों की जो पार्टी है उसमें शामिल हो जाए, ये बिल्कुल आपका बिल्कुल कहना है। तो ये तो बिल्कुल कहना बहुत अच्छा है। तो इससे तो हाँ, कारवां बहुत बड़ा हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, इस तरह से अगर लोग समझ पाते हैं तो। जी जी। सही विचारधाराओं का नेतृत्व जब तक वो लोग जिनकी जो या तो महत्वाकांक्षी हैं, समाजों के अधिकारों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जब तक वो महत्वाकांक्षा निजी त्याग के समाज के लिए समर्पण भावना नहीं रखेंगे, जब तक वो भी ऐसे ही रहेंगे जैसे पीछे से रहते आ रहे हैं। जी जी और वो खासकर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की राजनीति की, तो ये जो हम लोगों ने पीडीएमएम गठबंधन बनाया है, जी हम इसमें उन पिछड़ों की बात कर रहे हैं जी जिनको राजनीतिक सम्मान नहीं मिला। हम उन दलितों की बात कर रहे हैं जी जिनको राजनीतिक सम्मान नहीं मिला। श्री अखिलेश यादव जी पिछड़ा नहीं रह गए हैं जी। और बहन मायावती जी भी पिछड़ा नहीं रही हैं, जिनके अभी मेरे यहाँ 60 बीघे में उनका महल है, उसको देखने तक का टाइम नहीं है, तो पिछड़े काय के हैं भाई, ये दलित काय के हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब आपका नजरिया ये है कि वो किसी जमाने में पिछड़े थे लेकिन अब हाँ पिछड़े जी, नहीं रहे। नहीं है नहीं है नहीं। जी जी जी, हाँ, तो और बिल्कुल पिछड़े, बिल्कुल सही कहना है आपका, आप तो वो पिछड़े हाँ नहीं रहे। हाँ, जी वेस्टर्न यूपी में
की मैं बात करूं, हालांकि गुर्जर बुंदेलखंड में भी है, पूर्वांचल में भी मुस्लिम गुर्जर है, सोनभद्र में कुछ हिंदू गुर्जर है, लेकिन मैं अगर बात करूं वेस्टर्न यूपी और बुंदेलखंड की, जी तो वेस्टर्न यूपी की बात करूं तो 16% गुर्जर समाज है। मुझे राजनीतिक सम्मान पिछड़ों में नहीं मिला, मैं इसमें अग्रणी होकर काम कर रहा हूं, तो निश्चित तौर से जो पिछड़ा वर्ग की छोटी जातियां वो मेरे साथ आ जाएंगी। अच्छा अच्छा। ये तो मुस्लिम का रहा। अब रहा सवाल पिछड़े हिंदू का रहा, अब रहा सवाल मुस्लिम का। तो मुस्लिमों की कंडीशन भी यही है कि भाई आप जो लोग जिले वाइज कहीं दल बनाए बैठे हो, वो कहीं दल अस्तित्व में नहीं आए हैं, जी तो आइए, आपका स्वागत है, पीडीएमएम का हिस्सा बनिए, आप इस प्लेटफार्म पे पूरे भारत में प्रभावी हो गए, आपका एक नाम जाएगा जी और आपको जो है चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान होगा। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आना आपको उस लाइन के द्वारा ही है, यानी कि अगर आप मुस्लिम क़यादत चला रहे हैं और आप अस्तित्व में नहीं आए हैं, आपकी पार्टी जिले से बाहर नहीं जा पाई है, तो आप इन दलों का हिस्सा बना जाइए, क्योंकि आप तो समाज का भला चाहते हो। जी हाँ। और समाज का इससे बढ़िया भला क्या हो सकता है? 35%, 32% मुस्लिम, 16% गुर्जर, 50-52% हम लोग बैठ रहे हैं, 38 और 40 पे हम पे MP MLA जिताते हैं हम लोग। जी 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 जी। तो अब जिनकी मानसिकता सही होगी वो आ जाएंगे, और जिनकी मानसिकता खराब होगी वो नहीं आएंगे। अलग अपनी कोई चीज या अपना कोई मिशन चलाना चाहते तो चलाते रहे, तो हम लोग किसी को इसके लिए वो नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों का तो कोटा लगभग पूरा हो चुका है, हम बताएं आपको। जी जी। अच्छा संजय गुर्जर साहब, दूसरा एक सवाल ये और हित से है कि पीडीएमएम का दायरा पूरा उत्तर प्रदेश है या पूरा देश रहेगा? नहीं, फिलहाल वर्तमान कंडीशन में तो हम लोग अभी 1 साल जो है यूपी के भी 7 मंडल ही लेके चल रहे हैं, 7 पार्टी 7 मंडल। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद में 26 के बाद में हम लोग इसका दायरा बढ़ाएंगे, क्योंकि जो लोग पूर्वांचल से हमारे साथ आएंगे हम उनको भी लड़ाएंगे, और हम उनको भी कहीं ना कहीं चुनाव की कंडीशनों में लाएंगे, तो पूर्वांचल के लोगों को भी साथ में लेंगे। लेकिन फिलहाल का जो मामला है वो 7 मंडलों पे 7 पार्टी अपने अपने जो जहां जहां से उनका आधार है, जो कम है या ज्यादा है फिलहाल, वहां से मूव करते चले। जिला मुख्यालय पे धरना, जनता से संवाद, जनता के अधिकारों की लड़ाई, मीटिंग्स वगैरह, सेमिनार वगैरह, तो वो सब चीजें आयोजित हम लोग करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन कुछ अनुभव है गठबंधन का मुझे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि हम 2012 से मुस्लिम पॉलिटिकल इत्तेहाद की कोशिश करते रहे हैं। हालांकि वो हमारा जो मुस्लिम पॉलिटिकल इत्तेहाद की जो हम बात करते रहे हैं, वो लफ्ज तो इत्तेहाद का रहा है, लेकिन हम ये तैयार कर रहे हैं कि हमारी जो क़यादत की मुस्लिम क़यादत की पार्टियां हैं वो मेजबानी की शक्ल में आए, मेजबानी के लिए तैयार हो जाएं, और जब मेजबानी के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर दूसरे लोगों को हम दावत देने के इरादा हम रखते थे। लेकिन ये इत्तेहाद जो है 19 जून 2016 को लखनऊ में कंप्लीट हो गया था, और वो जब कंप्लीट हो करके जब उसको नेशनल न्यूज बन गई, तो जो इत्तेहाद मुहिम में पार्टियां शामिल थीं, उसमें से जो प्रमुख पार्टी थी उसको दूसरी पार्टियों ने, बड़ी पार्टियों ने घास डाल दिया, और वो जब घास डाल दिए तो फिर ये इत्तेहाद तोड़कर बाहर चले गए। और उसके बाद ये हुआ कि ना वो घर के रहे ना घाट के रहे, वो इत्तेहाद मुहिम से भी चले गए, और जिस पार्टी ने घास डाला था उसने भी उन्हें लात मार के साइड कर दिया। अब वो किसी लायक बचे नहीं है। तो ये खतरा तो आगे भी हो सकता है गुजर साहब, आपके साथ जो चला रहे हैं और जिनका ये पीडीएमएम के नाम से जुड़ जाएं और जुड़ने के बाद कुछ समय तक साथ चलें। मैं सिर्फ मुस्लिम क़यादत वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहे हैं, समझे साहब? तो ये जब कारवां चलेगा तो बिल्कुल इत्तेहाद में ताकत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब ये ताकत उभर कर आएगी तो इन्हीं पीडीएमएम में जो शामिल पार्टियां हैं उनको घास डालने की कोशिश करेंगी बड़ी पार्टियां। ये एक खतरा पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। ये मैं आपको सूचना देता हूँ, इसके भी जहन साजी कर लीजिए, और जिनके साथ बैठिए उनके साथ जो है जैसे भी हो लिखित शक्ल में, मेरा सुझाव है कि उनके साथ जो कुछ हो वो लिखित शक्ल में हो जाए कि भाई हम चलेंगे तो कब तक चलेंगे। मेरा सुझाव यह है कि अगर फायदा हुआ तो भी हम साथ रहेंगे और नुकसान हुआ तो भी हम साथ रहेंगे, जीतेंगे तो भी साथ हैं, हारेंगे तो भी साथ है। इस तरीके का मेरे ख्याल से कुछ आप लोग सोच लीजिए, तो ये बहुत बेहतर कदम है आपका।
और ये इत्तेहाद जल्द से जल्द कंप्लीट करने की जब 7-8 लोगों की ही बात है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत समय इसमें जाने की जरूरत है। मेरा सुझाव है कि 3 दिन के लिए आप लोग बैठ लीजिए, चिंतन मंथन कर लीजिए और उसकी रूपरेखा बना लीजिए, और उसके बाद फिर जो है एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए सभी लोग इकट्ठा होकर के लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इसका ऐलान कर दीजिए। और फिर जो है जितने इलाकों की आप बात कर रहे हैं सभी लोग मिलकर दौरा शुरू कर दीजिए। जी देखिए, इसका जो है, जो आपने कहा है कि भाई ये कल को टूट का खतरा रहेगा, जी तो जब वो बड़े विचारधारा के साथ में, बड़ी सोच के साथ में काम होता है, तो उसमें ये जो टूट वाली कंडीशन है वो होती है, तो फिर उसकी भरपाई कर लेती है लीडरशिप। जी एनडीए गठबंधन या यूपीए गठबंधन में भी ऐसी टूटें होती रही हैं। जी अवसरवादी तो बहुत हैं। जी तो हम लोगों ने पहली बात तो पार्टी 50-55 की लिस्ट हमारे पास आई। जी लोगों ने कहा साहब मैं ये करता हूँ, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, तो सेलेक्टेड हम लोगों ने 7 पार्टी इसमें शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया। दूसरे नंबर पे पीडीएम का कोई हिस्सा बनने के बाद में अगर वो कहीं एक सीट के लालच में जा रहा है तो वो बेशक चला जाए, क्योंकि पीडीएम नहीं टूटेगा। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि इसको आप जैसे और हम जैसे जो लोग हैं, निष्पक्ष भाव से जो हम लोग पीडीएम बना रहे हैं, स्वार्थी लोग भगते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों की मानसिकताओं में ये फर्क रहता है कि भाई 1-2 सीट के लिए चलो हमें मिल जाए तो हम भी कहीं जाके अलग बात कर लें। जी जी तो क्योंकि ये भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन की अगुवाई में एक बात हो रहा है, तो पीडीएम जो है हाँ वो, उसकी आवाज अगर किसी अन्य बड़े दलों पे जाएगी तो वो इसी के माध्यम से जाएगी। हाँ, तो गुजर साहब मैं आपको वो पुराना अनुभव बता देता हूँ कि मतलब वो इत्तेहाद मुहिम भी सफल हो गई थी, लेकिन जब वो उनके घास डालने पर वो चले गए, उनका कुछ हुआ तो नहीं, खुद को उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया। मुस्लिम क़यादत को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में सबकी जमानत जब्त हो गई है। वो इसलिए जब्त हो गई, कोई इत्तेहाद मुहिम से साइड हो गए। इसी तरह जो है, जो भी पीडीएमएम से साथ जुड़ेगा और उसको ताकत मिल जाएगी, और जब वो किनारे होने की कोशिश करेगा तो मैं समझता हूँ कि उसकी भी हैसियत खत्म हो जाएगी। ना वो धोबी के कुत्ते की तरह रहेगा, ना घर का ना घाट का रहेगा। तो ये तो सही है, लेकिन मूवमेंट को तो नुकसान करके गया। यानी जो घास डालने वाली पार्टियां होती हैं उनका निशाना इनको फायदा पहुंचाना नहीं होता है। उनका निशाना तो ये होता है कि जो मूवमेंट गर्म हो रही है या जो ताकत हो रही है उसको डैमेज कर दिया जाए, तो ये लोग उसके शिकार हो जाते हैं, तो उनकी भी तबाही हो जाती है, और हो गई है। मुस्लिम क़यादत को देख लीजिए आप उत्तर प्रदेश में, अब तो वो एक पार्षद लाने की भी हैसियत किसी की नहीं है। देखिए, मैंने जो एनालाइज किया है, जो अध्ययन किया है, उसका कारण सबसे बड़ा ये है, मैं मुस्लिम समाज की क़यादतों की पार्टी की बात करूं, उत्तर प्रदेश में हमसे ज्यादा बेहतर कोई लीडर गैर मुस्लिम है किसी भी क़यादत की पार्टी को नहीं मिलता जी। तो उन क़यादत की पार्टियों की मानसिकताओं में कहीं गड़बड़ रही, तो आप जो है किसी को खुद की भागीदारी की बात करते हो, तो तुमको भी किसी को भागीदारी ईमानदारी से देनी होगी। जी जी जी। फिर तो इससे बेहतर ये है कि सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम चला रहे, तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे जब आप किसी को टिकट नहीं दे सकते हो, आप किसी को अधिकार नहीं दे सकते हो, कहीं आप जो है उनको लीडरशिप की कंडीशन। हमारे यहाँ तो यमुना एक्सप्रेस वे है, कोई कितना भी दौड़े, कितना भी बयान दे, हम रोकते नहीं किसी साथ, क्योंकि हम लोगों के पास में लास्ट का विकल्प है जी। हाँ, उसने हम लोगों को कहीं डेंट मारने की कोशिश की तो हम उसको बिल्कुल ब्लैक लिस्ट कर देंगे, बैठ जाओ भैया दुनिया। तो जब तक इतनी जानकारी राजनीति की नहीं आए, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस बात नहीं करूंगा, लेकिन जब तक नहीं आए तो जब तक हम लोगों को उस राजनीतिक रण में, ये राजनीतिक रण है, ये प्लेटफार्म का टिकट नहीं है छत्र। अब रहा सवाल राजनीति का, तो इसमें जो कमी रही वो अनुभवों की कमी रही, और अनुभव जब नहीं होते तो निश्चित तौर से आप अगर हाई स्कूल का आपने तैयारी नहीं की, पेपर देने चले गए, एग्जाम में निश्चित तौर से फेल हो गए। जी जी जी। हम लोगों का मिशन और लक्ष्य सीधा साफ क्लियर है, भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन नेतृत्व कर रहा है, उसका हिस्सा आप भी हैं, मुस्लिम समाज के और भी लोग हैं, मैं भी हूँ उसका हिस्सा। मैं अगुवाई इसलिए कर रहा हूँ, वर्तमान देश की राजनीति को एक सेकुलरिज्म की विचारधारा के मजबूत लीडर हिंदू से आने, मतलब गैर मुस्लिम से आने वाले की जरूरत है, जो हिंदू से मुस्लिम समाज के लोगों को साथ लेके एक मजबूत विकल्प तैयार करें। मेरी कम्युनिटी का वोट इन दलों को जो चाहिए, तो निश्चित तौर से अगर ये सफलता प्राप्त करेंगे, तो अगर टूटने की कंडीशन पर ज्यादा अगर कहीं सुझाव आएंगे, कहीं जोर लगेगा, तो वो हम लोगों पे लगेगा, समझिए ना साहब।
जी जी तो हम लोगों को किसी भी कीमत तक अगर समझौते की कंडीशन होती है, टिकट की लालसा होती, तो आपकी कृपा से, आपकी दुआ से, आपके सहयोग और समर्थन से इतना काम तो हम कर चुके हैं, विधानसभा का टिकट हम ले लेंगे कहीं से भी। जी जी तो फिर उसके लिए तो नहीं जी करते, पर इसलिए जोड़ा जा रहा है कि एक मजबूत विकल्प हम खड़ा करेंगे। कांग्रेस और बसपा जैसी पार्टियां जी जो है, क्योंकि हमारी नजर सपा पे नहीं है, क्योंकि सपा तो तोड़फोड़ की राजनीति में विश्वास करती है जी और कहीं ना कहीं जो वादा करती है उस पर खरा नहीं उतरती है। तो कांग्रेस जैसी पार्टी से जब अखिलेश जी 350 मांगेंगे तो वो हमको 30 देने के लिए तैयार हो जाएंगे, ना 350 पे नहीं होंगे, क्योंकि जो सौदा उनके पास है वही सौदा तो हमारे पास भी है ना साहब। जी हाँ जी हाँ संविधान और आरक्षण की बात वो भी कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग से वो आते तो मैं भी अपना 16% समाज की राजनीति में तो, जी और जी उसको मैंने कहा भी बुंदेलखंड को जोड़ ले, तो ये इसके आगामी अब ये जो 7 दल रहेंगे इनको बिल्कुल पूरी तरह से अवगत करा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि अगर आप पीडीएम का हिस्सा हैं तो आपका भारतीय राजनीति में अस्तित्व बचेगा, अगर जी। आप इसका हिस्सा नहीं होगा, अलग भागोगे, तो आपका अस्तित्व ही पूर्व के उदाहरणों की तरह जो राजनीति में लोगों के रहे नेस्ता नाबूद हो गए, हाँ, खत्म हो तो जाओगे। ठीक 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 रास्ते पर आप चल रहे हैं। देख लीजिए, मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो इत्तेहाद मुहिम से साइड हो गए, जो इत्तेहाद मुहिम को जिन्होंने लात मारा, उनकी जमानतें पूरे देश में जब्त हो गई हैं। समझे साहब? एमआईएम के 2 एमपी थे, उसमें से एक बचे हैं। बदरुद्दीन अजमल साहब 10,12,000 वोटों से हार गए हैं। आपके जो प्रेसिडेंट रहे डॉक्टर अयूब साहब अपने गृह क्षेत्र खलीलाबाद में 5 नंबर पर आ गए हैं। तो ये तो होना ही है, जो मुख्य धारा है उससे जो भी कटता है उसका तो सत्यानाश होना है। मैं आपके दलों को भी ये संदेश देता हूं कि इतिहास मैंने इसलिए गिना दिया है, ये मैसेज वायरल होने जा रहा है। आप सभी लोग सोहेल चौधरी साहब हों, डॉक्टर लताफत साहब हों, उनसे भी कह रहा हूं, आपकी हैसियत एकता में है, एकता से टूटोगे तो खत्म हो जाओगे। जैसे कि सारे लोग मुस्लिम क़यादत की पार्टियां खत्म हो गई, तो आप लोग के लिए कुदरत ने एक नया अवसर दिया है, इस अवसर की कद्र करें, ये मेरी गुजारिश है सुहेल साहब से भी और डॉक्टर लताफत से भी। इसकी कद्र करें और इस कारवां को आगे बढ़ाने के तन मन धन से लग जाए। और जिस दिन आप लोगों का इत्तेहाद कंप्लीट हो जाता है, सब लोग ऐलान कर देते हैं, उसके बाद फिर मेरे भी संपर्क में आए या मुझे अपने संपर्क में लीजिए। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ये कारवां मजबूती के साथ खड़ा हो जाएगा। ये मेरी कोशिश भी है और दुआ भी है और प्रार्थना भी है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, वंदन, नंदन, अभिनंदन और खैर मकदम आप जैसी विचारधाराओं का।